वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गर्ल्स बाइट पे आप लोगों को स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त दानिशुर रहमान। दोस्तों आज बात कर लेंगे ऑफर लेटर क्या होता है। ऑफर लेटर में क्या क्या लिखा रहना जरूरी होता है। ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करने से पहले कौन सा चीज को ध्यान में रखना जरूरी है, ये सब बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपका पास आते रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि ऑफर लेटर कब मिलता है। जब आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू अटेंड करते हो, उस इंटरव्यू जब आप अटेंड करते हो, इंटरव्यू अटेंड करने के बाद जब आप सिलेक्टेड होते हो, आपका जब सिलेक्शन होता है किसी भी एम्प्लॉयर द्वारा, तब आपको एक लेटर पैड ऑफर किया जाता है, जिसको ऑफर लेटर कहा जाता है। अभी बात कर लेते हैं ऑफर लेटर में क्या क्या रहना चाहिए। दोस्तों जो ऑफर लेटर आपको मिलता है, उस ऑफर लेटर में आपका नाम मेंशन होना चाहिए, आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो मेंशन होना चाहिए, आपका बेसिक सैलरी मेंशन होना चाहिए। अगर आपको बेसिक 8 घंटे के बाद भी आपको कंपनी काम करा रहा है तो बाकी आवर्स का ओवर टाइम कितना है वो भी लिखा रहना चाहिए। आप किस पोजीशन में काम करने जा रहे हो उस पोजीशन भी लिखा रहना जरूरी है। आपको हफ्ते में कितना दिन छुट्टी मिल रहा है वो भी वहां पे लिखा रहना जरूरी है। आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने साल का है, 1 साल है, 2 साल है, रिन्यूअल है, आपको कंपनी क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, हर चीज वहां पे लिखा रहना चाहिए। उसके साथ साथ कंपनी का लेटर पैड में कंपनी की किसी ऑथराइज पर्सन द्वारा सिग्नेचर होना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ एक कंपनी का स्टैम्प रहना भी बेहद जरूरी है। सो आपको ये सब चीजें ऑफर लेटर में देखना चाहिए, ये सब है क्या नहीं। अभी बात करेंगे कि ऑफर लेटर हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप जब एक्सेप्ट करते हो तो किन चीजों को ध्यान में रख के इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सा चीज को हमारे दिमाग में रखना जरूरी है, कौन सा चीज देखना जरूरी है, इस बारे में बात कर लेंगे। देखिए, आप जहां पे इंटरव्यू दिए हो, जिसके सामने इंटरव्यू दिए हो, आपके साथ जो सैलरी नेगोशिएशन हुआ है, आपको ये देखना है जो सैलरी नेगोशिएशन हुआ है उसके बाद उतना ही सैलरी ऑफर लेटर पैड पे है या कि नहीं। उसके बाद कंपनी आपको जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू लिया है, जिस पोजीशन के लिए बात किया है, उस पोजीशन उसमें है कि नहीं। दूसरी बात, उसके बाद आपका जो वर्किंग आवर्स बोला गया है कि आपको 8 घंटे मेरे कंपनी की तरफ से आपको काम करना है, आपको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी बनने वाला है, आपको साल में 2 साल बाद आपको इतना दिन छुट्टी रहेगा, उसमें आपको इतना पेमेंट मिलेगा और उसके बाद आप वीजा रिन्यू कर सकते हो, ये सब लिखा है कि नहीं। उसके बाद आपको देखना है आपका प्रोबेशन पीरियड कितने दिन का है, कितने महीना का है, कभी कभी 3 महीना का भी होता है, कभी कभी 6 महीने का होता है, ये भी आपको देखना है। उसके बाद जो सैलरी बोला है उस सैलरी को आपको सही से देखना है वहां पे है या कि नहीं। तो इन चीजों को आपको सही से देखना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद ही आप सिग्नेचर करिए, क्योंकि बहुत सारा बंदा ऐसा होता है जो जल्दबाजी में इंटरव्यू क्लियर होने के बाद एम्प्लॉयर के सामने टेबल पे ही वो साइन कर देते हैं बिना देखे, लेकिन बाद में जब वापस आके देखते हैं सही से, तब उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे ओवर टाइम लिखा नहीं है, यहाँ पे जो सैलरी दिया हुआ है, बोला गया है हमको इतना लिखा नहीं है, लेकिन बोला है कि बाद में बढ़ जाएगा। आपको जो बात आपका एम्प्लॉयर के सामने जो बात आपका हुआ है वही बात उसी टाइम पे लिखा रहना चाहिए, तब भी आप साइन कीजिए, क्योंकि ऑफर लेटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है। इन ऑफर लेटर लेके आप बहुत दूर तक जा सकते हो। कब भी आपको परेशानी हुआ, प्रॉब्लम हुआ, आप जब गल्फ कंट्री आ जाते हो, सऊदी अरब, दुबई, कतर, किसी भी कंट्री पे आप चले जाओ, काम करते करते आपको प्रॉब्लम हो रहा है, किसी दूसरे काम आपको दे रहा है, आपको सैलरी टाइम से नहीं दे रहा है, या फिर आपको सैलरी जो बोला गया है वो नहीं दे रहा है, आपका जो वीकेंड में छुट्टी है वो भी नहीं मिल रहा है, तो आप तब इस ऑफर लेटर को शो कर सकते हैं
कि सर मेरा ऑफर लेटर में ए लिखा था और उसी को मैं देख के मैं इस लेटर को एक्सेप्ट किया था और सिग्नेचर किया था, तभी मैं आपके कंपनी में आके काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऑफर लेटर को साइन करने से पहले आपको क्या क्या चीज को ध्यान रखना चाहिए और क्या होता है। और एक बात बहुत सारा बंदा जानते कि अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर सेम होता है, तो मैं उनका जो कंफ्यूजन है दूर कर देता हूँ कि अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर लेटर अलग होता है। ऑफर लेटर आपको जॉब के लिए ऑफर किया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर लेके मैं दूसरा वीडियो बना लूंगा, आप कमेंट कीजिए नीचे आपको क्या जानकारी चाहिए। दोस्तों अगर मेरे वीडियो से आपका थोड़ा सा भी नॉलेज इंप्रूव हुआ है, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे दूसरा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द हाजिर होंगे एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।